हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज के नए दुर्गों की सीरीज के अंदर फर्स्ट आज हमारा एक दुर्ग लेके आए हैं जो राजस्थान के मरुस्थल इलाके में पड़ता है। उसका नाम है सोनारगढ़। सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। इसे राजस्थान का पश्चिमी सीमा का प्रहरी आप इसको बोल सकते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है उसके ऊपर यह पड़ता है, इसलिए इसको राजस्थान का पश्चिमी सीमा का प्रहरी बोल सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं जैसलमेर के अंदर जो सोनारगढ़ दुर्ग है उसके ऊपर हम विशेष बातें करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, किसने बनवाया, किसने इसको पूर्ण करवाया, इसके क्या क्या उपनाम हो सकते हैं, इस पे डाक टिकट कब जारी हुई, इसमें साके कितने हुए, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, इसकी बनावट कैसी है, इन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी मेरा साथ देंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आइए बात करते हैं सोनारगढ़। सोनारगढ़ जो किला है यानी सोनारगढ़ जो दुर्ग है ये किस जिले में स्थित है। कई बार क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि सोनारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो हमें याद होना चाहिए कि सोनारगढ़ जो है जैसलमेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1155 के अंतर्गत इसका निर्माण जैसल भाटी नामक राजा ने इसका निर्माण कराया था। जब इसका निर्माण शुरू हो चुका था तो इसको पूर्ण कराने में 1164 में शार्दुल वाहिन सेकंड ने, जो शार्दुल सालवाहन द्वितीय था, उस सालवाहन द्वितीय ने 1164 में इस सोनारगढ़ दुर्ग का कार्य पूर्ण करवाया था। ये किस श्रेणी में आता है? तो हमें पता होना चाहिए, धानवंत श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? धानवंत श्रेणी में इसको रखा गया है। अब इस सोनारगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने की बात करें तो सोनारगढ़ दुर्ग में हम अक्षय पोल नामक एक गेट है, यानी वहां पर एक गेट बना हुआ है, उस गेट का नाम है अक्षय पोल, जिससे इनके अंदर प्रवेश किया जाता है। इस सोनारगढ़ जो दुर्ग है इसके कई नाम दिए गए हैं। अब इसको सोनारगढ़ को जैसे रेगिस्तान का गुलाब कहा गया। रेगिस्तान का गुलाब इसलिए कहा गया क्योंकि वहां रेगिस्तान के बीचों बीच एक गुलाब की तरह ये फैला हुआ है, इसलिए इसको रेगिस्तान का गुलाब आप कह सकते हैं। इसको गोहरागढ़ कहा गया। इसको सोनगिरी के नाम से जाना जाता है, या इसको जेसाण के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान का अंडमान इसको कहा गया और पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा गया। पश्चिमी सीमा का प्रहरी इसलिए कहा गया क्योंकि जब भी वहां से कुछ आक्रमण होते थे तो यहाँ पर आप यानी राजस्थान के पश्चिम से प्रवेश करते थे, इसलिए इसको राजस्थान का पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा गया। गलियों का किला, क्योंकि इसमें जब हम जाते हैं तो बहुत सी छोटी सकड़ी सकड़ी गलियां बनी हुई, इसलिए गलियों का किला कहा गया। चित्रकूट की तरह इसकी बनावट होने के कारण से चित्रकूट कहा गया। आल शाही आल शाही क्षीण के समान ये दुर्ग है, इसलिए इसका नाम दिया गया। भाटी भड़ किवाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कई प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी हमसे कि पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। या हमें से पूछ लेता है कि किस दुर्ग की छत जो लकड़ी से निर्मित है, तो हमें पता होना चाहिए सोनारगढ़ दुर्ग है। गोहरागढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है, ये पता होना चाहिए सोनारगढ़ है। सोनगिरी किसे कहते हैं? राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? ऐसे कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भाटी भड़ किवाड़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन हमसे इसमें पुटअप हो जाते हैं, हो भी रखे हैं। कई बार इसका नाम पूछ लेता है, यानी इसका निर्माण कब हुआ ये हमें पूछ लिया जाता है, किसने करवाया ये हमें पूछ लिया जाता है, और इस दुर्ग का जो परकोटा है वो कैसा है? घाघरे नुमा है। इसको घाघरे नुमा या घाघरा कोट या कमर कोट, यानी जो कमर पे जिस प्रकार से हमें बांधा जाता है उस प्रकार से इसके परकोटा बना हुआ है चारों तरफ, इसलिए इसको घाघरा नुमा या घाघरा कोट या कमर कोट के नाम से भी जाना जाता है। 2009 के अंतर्गत इसमें 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी कर रखा है। तो इस प्रकार से हमें कई बार इससे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि राजस्थान में सोनारगढ़ जिला किस जिले में स्थित है, तो हमें पता होना चाहिए जैसलमेर में। इसका निर्माण कब और किसने करवाया ये पता होना चाहिए। उसके उपनाम हमें पूछ लेता है कई बार, और उसके अंदर उसका परकोटा कैसा ये भी हमें पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार को आपका मंदिर जो इस दुर्ग में सबसे प्राचीन दुर्ग के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर जो है आदिनाथ जी का मंदिर है, और लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर
इस जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है और यहाँ के जैसलमेर शासकों के जो आराध्य देव हैं वह लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। लक्ष्मीनाथ जी जैसलमेर शासकों के आराध्य देव माने जाते हैं। इस मंदिर के दरवाजे दरवाजे व खिड़कियां जो हमारे सोनारगढ़ दुर्ग है, इस सोनारगढ़ दुर्ग के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वह चांदी से निर्मित है और इसके अंदर ही एक बादल महल है और बादल महल कैसा है, 5 मंजिला है। इस 5 मंजिला जो महल है इसका निर्माण सिलावटों द्वारा करवाया गया था और इसके ऊपर सबसे ऊंचा जो महल बना हुआ है वो बादल महल बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा महल बताया जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा एक कुएं का निर्माण किया गया था जिसको कहते हैं जैसलु कुआं। इस जैसलु कुआं को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पानी की थोड़ी शॉर्टेज आ गई थी, तो इसलिए श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहीं पर राजस्थान के अंदर जैसलमेर जो दुर्ग है, जो सोनारगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग में कितने साके, 2.5 साके हुए थे। राजस्थान के किस किले में 2.5 साके हुए थे तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो सोनारगढ़ दुर्ग में हुआ था, इसके अलावा और जगह भी हुई तो इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो प्रथम शाखा हुआ था वो कब हुआ था, 1322 के अंदर। जो 1312 था, 1312 के अंतर्गत जैसलमेर शासक मूलराज सेकंड और इस पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो ये राजस्थान का अंदर जैसलमेर दुर्ग में सोनारगढ़ जो किला है उसमें प्रथम शाखा 1312 के अंदर हुआ था। ये मूलराज सेकंड और अलाउद्दीन के बीच में ये आक्रमण लड़ा गया था। वही बात करें इसके दूसरे साके की, तो दूसरा साका हुआ था 1370 से लेकर के 1371 के बीच में, यानी 1370-71 के अंदर ये दूसरा साका हुआ था। इस समय यहाँ का जो शासक था वह दूधा था और इस पे आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी फिरोज शाह तुगलक और यहाँ के शासक दूधा के बीच में यहाँ पर दूसरा साका लड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो जैसलमेर शासक है उनके आराध्य देव कौन है, तो हमें पता होना चाहिए लक्ष्मीनाथ जी। लक्ष्मीनाथ जी जो है जैसलमेर शासकों के आराध्य देव हैं। किस दुर्ग के दरवाजे और खिड़कियां चांदी से निर्मित है, तो हमें पता होना चाहिए सोनारगढ़ दुर्ग जो कि से निर्मित। बादल महल, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ है, सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर है। और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित कौन सा कुआं कहाँ पर है, तो जैसलमेर कुआं है जो कि जैसलमेर की सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इसी दुर्ग के अंदर 2.5 साके हुए थे जिसमें से पहला प्रथम शाखा 1312 के अंदर हुआ था, कहाँ, जैसलमेर के शासक मूलराज सेकंड और अकबर एक के बीच में हुआ था। वही दूसरा शाखा हुआ था 1370 और 71 के बीच में, दूधा शासक था और फिरोज शाह तुगलक के बीच में ये दूसरा शाखा लड़ा गया था। और साज यानी इस दुर्ग का, सोनारगढ़ दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, आदिनाथ जी का मंदिर सबसे शाखा अर्ध शाखा हुआ था 1550 के अंदर। 1550 ईस्वी में सोनारगढ़ का तीसरा अर्ध शाखा हुआ था। उस समय वहां के शासक थे राव लूणकरण सिंह और वहां पर जो आक्रमण किया था वो कंधार का शासक था अमीर अली। इस अमीर अली ने वहां पर आक्रमण किया था, तो राव लूणकरण सिंह उस समय हार गया था। हारने के बाद इसने वहां कर लिया था केसरिया। और अब बात करें राजस्थान के इतिहास, एकमात्र अर्ध शाखा जो कि ये हुआ था 1550 के अंदर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में हुआ था। और यहाँ की कहावत प्रसिद्ध है, घोड़ा कीजिए काठ का, त्वक कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तर ते पहुंचे जैसान। ये किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। कई बार ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ चुका है परीक्षाओं में, तो हमें ध्यान रखना है कि ये राजस्थान के सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में पूरी कहानी थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।